स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं DRX रॉबिन सिंह फार्मासिस्ट एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के लिए लेकर के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस। और ये सभी क्वेश्चंस जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपका रेलवे फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका स्टेट फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी के अंदर किसी भी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो। हाल ही में आपका जो है सैम्स फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम लगा हुआ है। आपके लिए ये जो सारे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ आपके लिए रामबाण साबित होंगे। ठीक है, इनमें से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। हर एक वीडियो से आपको कोई ना क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी आप फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सेंट्रल का हो या स्टेट का हो, आपको सभी जगह ये सारे क्वेश्चंस हेल्प करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इनको बहुत ही अच्छी तरीके से आप कहीं पे नोट कर लीजिए या आप इनको प्रिपेयर कर लीजिए, किसी भी तरीके से इनको याद कर लीजिए। और पढ़ेंगे हम लोग आज के सेशन पे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है जाकर के, अ टॉक्साइड वैक्सीन इज। आपसे पूछा जा रहा है एक टॉक्साइड वैक्सीन क्या होता है। टॉक्सिन से बनी हुई वैक्सीन को कहते हैं टॉक्साइड वैक्सीन। तो ये होता है डिटॉक्सिकेटेड एक्सोटॉक्सिन्स, मतलब आप लोग समझिए डिटॉक्सिकेटेड एक्सोटॉक्सिन, मतलब ऐसा टॉक्सिन जिसको हम लोग डिटॉक्सिफाइड कर देते हैं और उसी को एक्सोटॉक्सिन्स। एक्सोटॉक्सिन्स होता है बाहर का, होता है डिटॉक्सिकेटेड, उसको डिटॉक्सिफाई करके हम लोग जो है एक टॉक्साइड वैक्सीन बना देते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इनटेक एंड आउटपुट ऑफ नाइट्रोजन बोथ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स एंड पर डे। देखिए कह रहा है कि जो डिफरेंस होता है क्या बिटवीन इनटेक एंड आउटपुट, जो नाइट्रोजन बॉडी के अंदर जाती है या जो इनटेक करते हैं और जो आउटपुट करते हैं, इसके बीच में ये जो डिफरेंस है, ठीक है, इस डिफरेंस को क्या कहा जाता है, इसको बताना है ग्राम्स में बताओ, ऑफ ग्राम्स एंड पर डे। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं नाइट्रोजन बैलेंस। ठीक है, द डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इनटेक, जो इनटेक करते हैं और जो आउटपुट करते हैं नाइट्रोजन, बोथ दोनों बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम एंड पर डे के हिसाब से जो हम उसको एक्सप्रेस करते हैं टर्म में, किस टर्म में करते हैं, ग्राम से, ये नाइट्रोजन बैलेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जगह पूछा गया है कि सेकेंडरी एंट्री, और खासकर सैम्स एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। तो लेज़र आपको आंसर कर लेना है। ये जो है आपका जो क्वेश्चन है वो है ड्रग, ये DSBM का, ठीक है ना, ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट है आपका DSBM। तो ये उसका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, आप बताएंगे लेज़र। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे हम लोग। द एबिलिटी ऑफ सल्फाइड्स इन हाईली एल्कलाइन pH टू रिड्यूस द डाई सल्फाइड लिंकेज इन द अमीनो एसिड सिस्टीन। कह रहा है जो एबिलिटी होती है सल्फाइड्स की हाईली एल्कलाइन pH टू रिड्यूस द डाइसल्फाइड लिंकेज, जो डाइसल्फाइड लिंकेज होता है अमीनो एसिड सिस्टीन में, उसको रिड्यूस करने के लिए द एबिलिटी ऑफ सल्फाइड्स इन हाईली एल्कलाइन pH। ठीक है, हाईली एल्कलाइन pH में जो सल्फाइड्स की एबिलिटी होती है, और क्या एबिलिटी होती है, रिड्यूस द डाइसल्फाइड लिंकेज इन द अमीनो एसिड सिस्टीन। अमीनो एसिड जो सिस्टीन होता है उसमें पाया जाता है डाइसल्फाइड लिंक, उसको जो है रिड्यूस करने की। तो आप बताएंगे इसके पीछे जो प्रिंसिपल है उसको क्या कहते हैं, आप बताएंगे सल्फाइड डेपिलेट्रीज। इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए। द एबिलिटी ऑफ सल्फाइड्स इन हाईली एल्कलाइन pH to reduce the disulfide linkage in the amino acid cysteine is the principle behind। ये आपका पूरा क्वेश्चन है, ये आपका जो है पूरा क्वेश्चन है, ये आपका पूरा एक क्वेश्चन है। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ सल्फाइड्स इन हाईली एल्कलाइन pH टू रिड्यूस द डाइसल्फाइड लिंकेज इन द अमीनो एसिड सिस्टीन इज द प्रिंसिपल बिहाइंड। तब आप आंसर करेंगे सल्फाइड डेपिलेट्रीज। ठीक है, बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफिशियंट इन विटामिन डी। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो विटामिन डी में डिफिशियंट है, जिसमें विटामिन डी नहीं पाया जाता है। तब आप आंसर करेंगे जा करके शार्क लीवर ऑयल। शार्क लीवर ऑयल जो है
वो डिफिशियंट होता है विटामिन डी में। अब क्यों डिफिशियंट होता है आप ये समझिए। देखिए जो शार्क होता है, जो शार्क मछली होती है, तो ये एक मैमल्स होती है, ठीक है, और पानी में जो है रहती है, और इसका जो शरीर होता है वो पूरा कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है? कार्टिलेज का, ठीक। जब कार्टिलेज का बना है तो सीधा सा आप समझिए कि कार्टिलेज सॉफ्ट टिश्यू होता है। कार्टिलेज जो है वो एक सॉफ्ट टिश्यू होता है और इसको कहते हैं उपास्थि, ठीक है। उपास्थियाँ नहीं होता, अस्थि और उपास्थि, तो उपास्थि होता है कार्टिलेज। तो इसमें क्या होता है, बोन्स में क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, और कैल्शियम का मतलब विटामिन डी, ठीक है। इस वजह से जो है शार्क लीवर ऑयल, शार्क का जो लीवर ऑयल होता है उसमें जो है विटामिन डी नहीं होता है, क्योंकि इसका जो शरीर होता है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ठीक है। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, ये आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि जो शार्क का शरीर होता है वो कैसे बना होता है। तो आपको बताएंगे कि शार्क का शरीर और एक छोटे बच्चे का शरीर, गर्भावस्था में बच्चे का जो शरीर होता है वो जो है कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ठीक है, उपास्थियों का बना हुआ होता है। और ह्यूमन बॉडी में क्या चीज़ें कार्टिलेज की बनी होती हैं? नेज़ल टिप और ईयर, ये आपके कार्टिलेज के बने हुए होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जा सकता है आपसे। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज फुल्ली ह्यूमन ऑरिजिन? आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो फुल्ली जो है पूर्णतः ह्यूमन से ऑरिजिन है, मतलब ह्यूमन से प्राप्त की गई। तो आप बताएंगे एडालीमुमैब। एडालीमुमैब इज द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ह्यूमन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज। देखिए किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो एसेट्स होती हैं और जो लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं आपको बताना है। द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों मिल जाएंगे। डीएसबीएम का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। सेंट्रली एक्टिंग कफ सप्रेसेंट इज। ऐसा कफ, आपको ऐसी खांसी की दवा बतानी जो सेंट्रली एक्टिंग होगी, सेंट्रल एक्ट करेगी जाकर बॉडी पे, तो होता है कोडीन, ठीक है। कोडीन इज अ सेंट्रली एक्टिंग कफ सप्रेसेंट। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिफर्ड फॉर ड्रेसिंग वुंड्स इन्फेक्टेड विथ पायोजेनिक बैक्टीरिया? आपको बताना है इसमें से कौन सा प्रीफर करेंगे ड्रेसिंग करने के लिए, वुंड्स यानी घाव पे इन्फेक्टेड विद पायोजेनिक बैक्टीरिया के साथ जो इन्फेक्टेड होता है। आपको बताना है यूजॉल। यूजॉल से हम लोग ड्रेसिंग करेंगे, ठीक है, वुंड्स की यानी घाव की जो कि इन्फेक्टेड होता है पायोजेनिक बैक्टीरिया से। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे हम लोग। द क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 400 ml ऑफ 9% सोल्यूशन। तो आपको बताना है 3.6 ग्राम। इसको देखो कैलकुलेट कैसे करना है आप समझ लीजिए। देखिए 400 ml जो है क्वांटिटी आपको बताना है 9% के हिसाब से, तो 9 बटे ये आपने 100 कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, ये चला गया 0, कितना आ गया 36 ग्राम, और बस यही आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से आप करेंगे। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अमीनो एसिड प्रेजेंट इन हायर या हाई कंसंट्रेशन इन ब्रेन टिश्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द फ्रंट ऑफ यू। अमीनो एसिड कौन सा होता है जो प्रेजेंट होता है हाई कंसंट्रेशन, अधिक मात्रा में, ठीक है, अधिक सांद्रता के साथ ब्रेन टिश्यू, ब्रेन में? तो आप बताएंगे ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ग्लूटामिक एसिड से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। और एक इसका एक क्वेश्चन और है, नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड। आपको बताना है नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके सामने आएगा अभी कुछ दिनों के बाद। नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड, आपको बताना है कि एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा नहीं है, तो आप फिर से आंसर करेंगे ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो ग्लूटामिक एसिड के 2 क्वेश्चन आप लोग जान चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करेंगे हम लोग। लोकली अप्लाइड प्रोटीन प्रिसिपिटेंट विद लोकल सेल्फ परमियाबिलिटी आर नोन एज। देखिए आपने पढ़ा होगा, ये बड़ा गलत हो जाता है। लोकली अप्लाइड प्रोटीन प्रिसिपिटेंट मतलब लोकल में अप्लाइड करने वाला प्रोटीन प्रिसिपिटेंट, प्रिसिपिटेंट मतलब प्रोटीन को जो जमा देता है, ठीक है, विद लोकल सेल परमियाबिलिटी, मतलब उसमें क्या फीचर्स होगी कि लोकल में ही जो सेल होगी, ठीक है, किसी भी जगह मान लो लगाया बॉडी में, तो उसी जगह सेल को परमियाबिलिटी यानी उसी जगह वो परमिएबल होगा, आर नोन एज। तो आप बताएंगे एस्ट्रिंजेंट। अब देखिए इसको मैं आपको डिस्क्राइब करके थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ। सपोज दैट ये आपका हाथ है, ठीक,
इस हाथ में क्या है, इस जगह जो है आपको कोई हल्की सी चोट लग गई, तो इतनी जगह पे आपने इस चीज़ को अप्लाई किया। एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं, जो श्रिंक कर देता है और प्रोटीन को कोगुलेट करने पे इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो प्रोटीन को कोगुलेट करने का होता है। तो इस जगह पे जो इंजरी हुई, ठीक, तो इस इंजरी पे आपने क्या किया, देखिए अब मैं थोड़ा दूसरा कलर लेता हूँ। इस इंजरी पे आपने क्या किया कि आपने एस्ट्रिंजेंट कैटेगरी का कुछ भी लगा लिया, ठीक, तो आपने इसके ऊपर ऐसे ऐसे लगा लिया, ठीक। अब जब लगा लिया तो ये क्या करेगा कि इसी जगह पे जो सेल पाई जाएंगी उसके अंदर जो है पेनेट्रेट कर जाएगा, सेल के अंदर जो है चला जाएगा, ठीक, और जा करके उसको अंदर से ही प्रोटीन को कोगुलेट करता है, ठीक। जब प्रोटीन को कोगुलेट करेगा तो ये एस्ट्रिंजेंट की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चेंज कर देते हैं अपना कलर। तो मेटल सिलेंडर, मेटल का सिलेंडर फिल्ड विद नाइट्रस ऑक्साइड फॉर हॉस्पिटल यूज इज पेंटेड इन, देखिए जो मेटल सिलेंडर होते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, इसको कहते हैं लाफिंग गैस, ठीक है। तो हॉस्पिटल में जो सिलेंडर होता है उसका पेंट कैसा होता है, जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड गैस भरी होती है, उसका पेंट कैसा होता है, आप बताएंगे ब्लू कलर का, ब्लू कलर का पेंट होता है नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर का, ठीक है, जो कि हॉस्पिटल में यूज़ किए जाते हैं। अब आपसे पूछ दिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर का, कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर का कलर कैसा होता है जो कि हॉस्पिटल में यूज़ होता है, तो आप बताएंगे ग्रे कलर। याद कर लीजिए, ये एक क्वेश्चन आपको बोनस में मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ग्रे कलर। और ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं से जल्दी मिलेंगे नहीं, और इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ करके सिलेक्शन हुआ है लोगों का, मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट फॉर ओपनिंग अ ड्रग स्टोर, देखिए आपसे कह रहा है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो इसकी लीगल ज़रूरत नहीं होती है ओपनिंग ऑफ अ ड्रग स्टोर, किसी भी मेडिकल शॉप को ओपन करने में क्या क्या ऐसी चीज़ है जिसकी लीगली ज़रूरत नहीं होती है। तो होता क्या है, लोकेशन, आप किसी भी लोकेशन पे खोल सकते हैं, आप रूरल एरिया में खोल सकते हैं, अर्बन एरिया में खोल सकते हैं, चौराहे पे खोल सकते हैं, गली में खोल सकते हैं। आपसे कोई ये नहीं कहेगा करके कि ये लीगली नहीं, कि नहीं भैया गली में आप नहीं खोलेंगे, चौराहे पे खोलेंगे या शहरी क्षेत्र में खोलेंगे या ग्रामीण क्षेत्र में खोलेंगे, ऐसा कोई जो है इनकी तरफ से प्रेशर नहीं होता है, ठीक है, कंपलसरी नहीं होता है। तो वही कह रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट फॉर ओपनिंग अ ड्रग स्टोर, किसी भी ड्रग स्टोर को ओपन करने के लिए क्या लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लोकेशन नहीं होती है। लैनोलिन इज आल्सो नोन एज, देखिए लैनोलिन क्वेश्चन आपके पास ये रिपीट होकर के आया है, आप लोग प्रीवियस वीडियो देखिए। लैनोलिन मैंने प्रीवियस जो सीरीज करवाई थी दूसरे थंबनेल के साथ, जिसमें कलर दूसरा है, उसमें मैंने आपको करवाया कि लैनोलिन इज आल्सो नोन एज, इसमें आपको कंप्लीट आंसर मिलेगा, उसमें केवल आपका था वूल फैट, इसमें आपका है हाइड्रस वूल फैट, और मैंने आपसे कहा था कि लैनोलिन इज आल्सो नोन एज हाइड्रस वूल फैट, ये एक कंप्लीट आंसर है, ये एक कंप्लीट आंसर है। तो लैनोलिन इज नोन एज हाइड्रस वूल फैट, ठीक है। और ये इमोलियंट प्रॉपर्टी शो करती है, कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, इमोलियंट प्रॉपर्टी, इमोलियंट प्रॉपर्टी, इमोलियंट प्रॉपर्टी जो है शो करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट, ऐसे ही मज़ेदार फार्मासिस्ट के क्वेश्चंस लाते रहेंगे जो कि आपको सिलेक्शन के ज़्यादा नज़दीक लेकर के जाएंगे। तो इसी के साथ फिर से मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक जो है शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।